एमए पूर्वार्ध हेतु प्राचीन काल प्रश्न पत्र के लिए आज हम पद्मावती समय के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पद्मावती समय जो कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत सम्मिलित है उसकी कथासार के बारे में बात करेंगे। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां अध्याय है। रासो के अध्यायों के लिए समय शब्द का प्रयोग किया गया है। रासों की कुछ प्रतियों में अध्याय के लिए सम्यो, समय, प्रस्ताव, खंड आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, परंतु रासों के वृहद रूपांतर की लगभग सभी 33 प्रतियों में सम्यो अथवा समय शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने समय शब्द को ही स्वीकार किया है। पद्मावती समय रासों के 69 समयों अथवा अध्यायों में से एक अध्याय है। हम इसी समय का कथासार के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक विशाल दुर्ग था। यादव वंशी राजा विजयपाल वहां का शासक था। वह अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके पास अथाह संपत्ति, विशाल सेना तथा विस्तृत प्रदेश था। समुद्र पर्यंत उसका यशोगान हुआ करता था। वह अद्वितीय वीर था और सदैव सन्नद्ध रहकर समस्त पृथ्वी के राज्य वैभव की रक्षा किया करता था। उसके 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पद्मसेन नामक उसकी सुंदर रानी थी। उसके गर्भ में पद्मावती नामक एक अनिंद्य सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। पद्मावती चंद्रकला के समान सुंदर थी। वह रति के समान आकर्षक तथा अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। पशु, पक्षी, जड़ चेतन, सुर, नर सभी उसके सौंदर्य को देख मुग्ध हो जाते थे। उसके शरीर पर समस्त सामुद्रिक लक्षण थे। वह 64 कलाओं, 14 विद्याओं तथा 6 अंगों में निष्णात थी। वह रति के समान सुंदर और वसंत श्री के समान उल्लसित यौवन वाली थी। कुल मिलाकर कवि ने पद्मावती के यशोगान के संदर्भ में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत पूरी पृथ्वी पर पद्मावती के समान कोई भी सुंदर नारी या स्त्री नहीं थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ राजभवन के उद्यान में भ्रमर कर रही थी और उसने एक सुख देखा। उस सुख को देखकर वह मोहित हो गई। पद्मावती के रक्ताभ अधरों को बिंबाफल समझ सुख लोभ में आकर जो उस पर झपटा तो पद्मावती ने उसे पकड़ लिया और प्रसन्न होकर अंतःपुर में ले जाकर एक स्वर्ण पिंजरे में बंद कर दिया। पद्मावती अपना सारा खेल कूद भूल तन्मय हो उस तोते को राम नाम पढ़ाने में तल्लीन रहती थी। शुक ने पद्मावती के अपरूप सौंदर्य तथा वय संधि की अवस्था को देख प्रफुल्ल मन में शंकर और गौरी से प्रार्थना की कि इसे पृथ्वीराज वर के रूप में प्राप्त हो। यह तोता उद्भट विद्वान था, इसलिए पद्मावती को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाया करता था। पद्मावती हर समय उसी के साथ वार्तालाप करने को लालायित बनी रहती थी। एक दिन पद्मावती ने उस तोते से उसके देश तथा उस देश के राजा का नाम पूछा। शुक ने उत्तर देते हुए बताया
कि हिंदुस्तान में दिल्ली नामक एक गढ़ है, वहां इंद्र का अवतार अद्वितीय वीर पृथ्वीराज राज्य करता है। वह सांबर के चौहान वंश का 16 वर्षीय युवक है। वह सांबर नरेश सोमेश्वर का पुत्र है। देवता के रूप में उसने अवतार लिया है। उसके योद्धा तथा सामंत उद्भट योद्धा है। उसने सुल्तान साहबुद्दीन गोरी को 3-4 बार बंदी बनाकर उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है। वह अचूक शब्द भेदी बाण मारने वाला एक ऐसा धनुर्धर है जिसके धनुष पर लोहे की प्रत्यंचा चढ़ी रहती है। आगे तोता पृथ्वीराज की प्रशंसा करते हुए, उसके यशोगान करते हुए कहता है कि वह बलि के समान दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्ण के समान दानी, सत सहस्र हरिश्चंद्रों के समान शीलवान, विक्रमादित्य के समान साहसी और शुभ कर्म करने वाला, दैत्य के समान वीर और अंशधारी पुरुष यानी अवतार के समान धैर्यशाली है। उसके तेज से दशों दिशाएं प्रतिभाषित होती रहती है। वह रूप में कामदेव का अवतार है। शुक द्वारा पृथ्वीराज का यह वर्णन सुन पद्मावती रोमांचित हो उठती है और पृथ्वीराज पर आसक्त हो गई। पद्मावती धीरे धीरे बाल्यावस्था को पार कर यौवनावती हो गई। यह देख उसके माता पिता चिंतित हो उठे और उन्होंने उसके लिए उपयुक्त वर की खोज में ध्यान लगाया। उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर सारी बातें समझाई और आज्ञा दी कि वह किसी शीलवान कुल और शुद्ध कुल के श्रेष्ठ राजा का चयन कर उसके साथ पद्मावती की सगाई पक्की कराए। राजा ने उस कुल पुरोहित को लगन तथा सगुन की सामग्री दे प्रस्थान करने की आज्ञा दी। यह समाचार सुन समुद्र शिखर में उल्लास छा गया और मंगल वाद्य बजने लगे। शिवालिक पर्वत श्रेणी में कुमाऊं नामक एक दुर्ग था, जहां कुमोदमणि नामक राजा राज्य करता था। वह अथाह संपत्ति और विशाल सेना का स्वामी था। उसे पद्मावती के लिए उपयुक्त वर समझ विजयपाल के कुल पुरोहित ने नारियल प्रतिष्ठित कर तथा मणिरत्नों से चौकपुर कन्या का वागदान कर दिया। राजा कुमोदमणि ने सहास्य लग्न स्वीकार कर ली तथा सारे नगर में आनंद की दुदुम्बियां बजने लगी। राजा कुमोदमणि अनेक राजाओं तथा गढ़पतियों को सपरिवार निमंत्रित कर खूब धूमधाम के साथ बारात सजाकर पद्मावती को ब्याहने चला। उसके साथ उसकी सेना चली, जिसमें 10,000 अश्वारोही, 500 हाथी तथा असंख्य पैदल लोग थे। उधर समुद्र शिखर में विभिन्न प्रकार के वाद्य तथा शहनाइयां बज रही थी और सारा नगर उत्साह तथा उल्लास से ओतप्रोत हो रहा था। बारात के स्वागत के लिए अत्यंत सुंदर मंडप तथा तोरण बनाए गए थे। विवाह की इन तैयारियों को देख पद्मावती बहुत व्याकुल हो उठी। उसने सुख से एकांत में कहा कि तुम तुरंत दिल्ली जाओ और पृथ्वीराज को बुला लाओ। उसने पृथ्वीराज के लिए संदेश भेजते हुए कहलाया कि प्राण रहते पृथ्वीराज ही मेरे प्रिय बनेंगे। इस मौखिक संदेश के अतिरिक्त उसने पृथ्वीराज के लिए एक पत्र भी लिख कर दिया, जिसमें मुहूर्त, दिन, संवत आदि लिखकर आगे लिख दिया कि जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, उसी प्रकार तुम निश्चित दिवस को नगर के पश्चिम में स्थित शिव मंदिर से प्रातः पूजा के समय मेरा अपहरण करो। और पद्मावती के पत्र को लेकर शुक वायु वेग से
दिल्ली जा पहुंचा और वह पत्र पृथ्वीराज को दे दिया। पृथ्वीराज ने पत्र को पढ़ तुरंत समुद्र शिखर को चलने की तैयारियां करनी प्रारंभ की। उसने चामुंडराय को दिल्ली का भार सौंपा और स्वयं समस्त सूरवीर सामंतों तथा चंद्रबरदाई को साथ ले पूर्व दिशा की ओर प्रयाण किया। ये कथा का एक भाग है। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।